हाँ जी, कल हमने एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू किया था, जो कि था फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसके जितने क्वेश्चन कर लिए थे आज उसके आगे शुरू करेंगे। ठीक है जी, आज का जो क्वेश्चन है वो हम कहाँ से शुरू करेंगे। आज का जो हमारा पार्ट है वो है फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, जो कि है 4u² + 8u। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले मैंने कल भी आपको बताया था कि हमें ABC पता होना चाहिए, तभी हम वेरीफाई कर पाएंगे। तो इसके अंदर A क्या होगा, इसके अंदर A होगा 4, B कितना होगा 8 और C कितना होगा 0। अब आप बोलोगे C 0 क्यों आया। C इसलिए 0 आया क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट अब है ही नहीं। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे, इसमें से सिंपली हम कॉमन निकाल लेंगे। 4u कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या रह गया u प्लस क्या रह गया 2। ठीक है जी, फिर 4u को 0 के इक्वल करेंगे तो u कितना आ गया 0, और सेकंड जो u + 2 है उसको 0 करेंगे तो u कितना आ गया -2। मतलब कि हमारी दो ज़ीरोस क्या आई, 0 और -2। अब इसको क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन करने के लिए अगर कल आपने वीडियो देखी है तो उसमें हमने क्या किया था, पहले इनका सम निकाला था। सम मीन्स इनको प्लस करना है, और प्लस करके हमारा आंसर कितना आ गया -2। और जो कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंगली हम जो सम निकालते हैं वो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स -b/a। -b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 4 है, वैल्यू पुट करी, ये भी कितना आ गया -2। तो ये वेरिफिकेशन सम की होगी। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0। और कोफिशिएंट्स के लिए प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो आएगा c/a। c 0 a 4, तो वो भी क्या आ गया 0। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है जी, अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट है t² - 15। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट है t² - 15। तो सबसे पहले यहाँ पे वही काम करेंगे कि हम हमारे a, b और c की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, a कितना है जी 1, b कितना आएगा यहाँ पे 0, और c कितना आएगा -15। देखिए यहाँ t² की जो कोफिशिएंट है t² का वो a हो गया, और t का कोफिशिएंट कोई यहाँ पे टर्म ही नहीं है, तो इसलिए b 0 हो गया, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या हो गया c। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं हमने, उसके बाद ज़ीरोज़ निकालनी है। तो ये जो 15 है इसको √15² लिख लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म 2 बार होती है वो बाहर सिंगल टाइम वापस आ जाती है। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, t - √15, और दूसरे क्या बनेंगे t + √15। ठीक है जी, कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे आपको पता ही होगा, a² - b² का। कौन सा, a² - b² विच इज़ इक्वल्स टू a - b एंड a + b। तो फिर t - √15 को 0 के इक्वल करा तो t आ गया √15, और दूसरी तरफ t + √15 को 0 के इक्वल करा तो t आ गया -√15। तो ये हमारे क्या बन गए, ये वाले दो ज़ीरोज़ बन गए। अब फिर से वेरिफिकेशन करेंगे तो सम निकालेंगे इनका, √15 के अंदर प्लस करेंगे -√15, तो ये क्या आ गया 0। और दूसरी तरह से कोफिशिएंट्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे -b/a। तो -b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है, तो वो भी क्या आ गया 0। तो हो गया जी वेरीफाई। अब हम क्या करेंगे प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट करेंगे पहले ज़ीरोज़ को जो हमें अभी निकाली हैं। प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा -15, और दूसरी तरह से निकालेंगे तो वो होगा c/a, कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग -15/1, वो भी क्या आ गया -15। तो देखिए ये भी हो गया वेरीफाई। एक और पार्ट करेंगे, वो है 3x² - x - 4। अब इसको देखिए, 3 4 = 12, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 12, और प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए 1। तो क्या लेंगे, वही ले लेंगे 4 - 3, 4 - 3 1 होता है, 4 3 = 12 होता है। ठीक है जी, फिर 3x² ब्रैकेट ओपन करेंगे -4x, माइनस माइनस क्या आएगा +3x, और माइनस क्या आ गया 4। ठीक है, फिर फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, इसमें से क्या निकल रहा है, ओनली x कॉमन निकल रहा है, तो ये बन गया 3x - 4, प्लस इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब 1 कॉमन होगा, वो भी हो गया 3x - 4। अब ये जो 3x - 4 कॉमन है इसको एक बार लिख लेंगे, ये आ गया 3x - 4, और दूसरी जो टर्म है वो क्या है x + 1। तो इसके फैक्टर्स बनाएंगे, 3x - 4
के जो फैक्टर्स बने इसके रूट्स निकालेंगे। 3x किसके इक्वल आ गया 4 के, और x किसके इक्वल आ गया 4/3। दूसरी तरफ x + 1 = 0, x = -1। ये और ये दोनों क्या आ गए, इसके ज़ीरोज़ आ गए। अब फिर से वेरीफाई करेंगे तो सम निकालेंगे। 4/3 का सम निकालेंगे -1 के साथ, तो 4/3 + -1/1। एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, 4 - 3 1 = 3, ये कितना आ गया 1/3। ठीक है जी। अब इसका दूसरी तरह से कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग करेंगे, -b/a। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, फिर से देखते हैं कि a कितना आया 3 आया, b कितना आया -1 आया, और c कितना आया -4 आया। तो हमने जो लिखना है b की वैल्यू -1 पुट करनी है। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी लगा हुआ, और b की वैल्यू क्या पुट करनी है -1, और a कितना है 3, तो ये क्या बन गया 1/3। ठीक है जी। देखो ये भी 1/3 था, ये भी 1/3 था, तो क्वेश्चन में सम तो वेरीफाई हो गया। अब क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो दोनों हमारी ज़ीरोज़ हैं। तो ये आ गया -4/3, और कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे c/a। इसके अंदर c की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू क्या है 3 है। तो ये देखिए जी प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। और इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का 2.2 का, ये फिनिश हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए।